हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम शुक्ला। हम आपको कराते हैं पॉलिटेक्निक, पेट एंड नीट एंड अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां। हम आपको पढ़ाते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी हम आपको कराते हैं बेसिकली नीट, पॉलिटेक्निक और फार्मेसी की तैयारियां। अगर आप फार्मेसी लैब असिस्टेंट या फिर आप पेट या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। और हम आपको पर डे नई क्विज के साथ में आपको हम MCQs क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे और आपका वीकली टेस्ट भी होगा। सो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं पहला क्विज, पहला पार्ट। आप अगर कॉपी पेन नहीं है तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और उसके साथ में बैठिएगा, कॉपी पेन के साथ में बैठिएगा और क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। यह आपके नीट और पॉलिटेक्निक के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लासेस का नाम है बायोलॉजी क्लासेस, यानी बालाजी बायोलॉजी क्लासेस। हम कराते हैं नीट, पॉलिटेक्निक, पेट, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन। हम समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन है। आपको PDF या जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो वो आप हमसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है बायोलॉजी का। अगर आपको क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी पहला क्वेश्चन आपका है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन आप में है बीडल और टैटम, दूसरा ऑप्शन है मेंडल, तीसरा है मॉर्गन, चौथा है डार्विन। तो इसमें करेक्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो है पहला बीडल और टैटम। तो हम क्वेश्चन एक के साथ में जाएंगे, पहले क्वेश्चन के साथ में जाएंगे बीडल और टैटम। दूसरा क्वेश्चन आपका है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो पहला आपका ऑप्शन है लैमार्क, दूसरा ऑप्शन अरस्तु और थर्ड ऑप्शन डार्विन, तीसरा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका थियोफ्रेस्टस। तो आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए। अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है? तो कौन है? अरस्तु। आपको पता होना चाहिए अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आनुवांशिकी के पिता निम्न में से कौन हैं? तो पहला क्वेश्चन आपका रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा ऑप्शन डार्विन, तीसरा ऑप्शन मेंडल और फोर्थ ऑप्शन कैरोलस लिनियस। तो आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कोशिका के पिता हैं, निम्न में से कोशिका के पिता कौन हैं? तो पहला ऑप्शन आपका रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन लैमार्क, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फादर ऑफ सेल कौन है? आपको पता नहीं है तो आप अभी लिखिए अपनी कॉपी पर, पहला ऑप्शन के साथ हम जाएंगे यानी रॉबर्ट हुक। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं? पहला आपका ऑप्शन है स्फेरोजोम, दूसरा ऑप्शन बहुसूत्र, तीसरा ऑप्शन आपका है विषम सूत्र, चौथा ऑप्शन आपका है अलिंग सूत्र। तो हम चौथे ऑप्शन के साथ में जाएंगे अलिंग सूत्र, यानी कि पाँचवें का ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। 6 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक है? यानी कि आनुवांशिक बीमारी कौन सी है? यानी हीमोफीलिया पहला ऑप्शन आपका है, दूसरा आपका ऑप्शन है फिनाइल कीटोन्यूरिया, चौथा ऑप्शन आपका है दात्र कोशिका या रक्त न्यूनता, चौथा ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है, इस एक क्वेश्चन से और भी कई क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो अगर आपसे इन चारों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में से किसी में ऑप्शन दिया हुआ है तो ये तीनों क्या हैं? आनुवांशिक बीमारी हैं। यानी हीमोफीलिया भी आनुवांशिक बीमारी है, फिनाइल
कीटोनूरिया भी आनुवांशिक बीमारी है। दात्र कोशिका रक्त न्यूनता भी आपका क्या है, आनुवांशिक बीमारी है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक श्वेत वर्ण स्त्री एक काले पुरुष से विवाह करती है, यानी हम सिंपल भाषा में समझें तो एक गोरी महिला एक काले पुरुष से अगर विवाह करती है तो उनके 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। तो किस समानुपात में ये बच्चे काले होंगे, यानी कि किसी की मम्मी काली हैं और किसी की माता जो हैं वो क्या हैं, गोरी हैं और उसके पापा जी काले हैं। उसके 4 बच्चे होते हैं, यानी 2 भाई 2 बहन होती हैं। तो किस अनुपात में बच्चे काले होंगे? तो पहला ऑप्शन आपका है 100% काले होंगे, यानी कि चारों काले होंगे। नंबर 2 ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन है 50%, यानी 2 काले होंगे, 2 आपके गोरे होंगे। नंबर 3 आपका है ऑप्शन 25%। नंबर 4 आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही है इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी आनुवांशिकी द्वारा नियंत्रित होती है? इनमें से कौन सी बीमारी आनुवांशिकी द्वारा नियंत्रित होती है? तो पहला ऑप्शन आपका है ल्यूकीमिया, दूसरा ऑप्शन है अर्कता, तीसरा ऑप्शन है एल्केप्टोनूरिया, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने से पहले हम आप लोग से कुछ डिस्कस कर लें। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हमसे आप फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। और हम आपको देते हैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर, जिस पे आप हमसे PDF आप CBSE की, यूपी बोर्ड की, यानी आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की PDF आप हमसे फ्री ऑफ कास्ट पा सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है? पहला ऑप्शन आपका है ऊदबिलाव, दूसरा ऑप्शन आपका है ओपोसम, तीसरा ऑप्शन आपका कंगारू, चौथा ऑप्शन आपका है डक बिल्ड प्लेटिपस। तो हम जानते हैं कि स्तनधारी में ऊदबिलाव भी अंडे नहीं देता है, ओपसम भी अंडे नहीं देता है, कंगारू भी अंडे नहीं देता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ, डक बिल्ड प्लेटिपस के साथ में जाएंगे। ये बहुत ही नीट की पर्पस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिविंग थिंग्स बर्ड है, यानी सबसे बड़ा पक्षी है। तो वो कौन सा है? पहला आपका ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, दूसरा ऑप्शन है कैसोवरी, तीसरा ऑप्शन आपका एल्बेट्रास और आपका चौथा ऑप्शन है एलिफेंट बर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9984133100 9984133100। ओके, अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको नीट, फार्मेसी और भी समस्त एक दिवसीय जीव विज्ञान की परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बायोलॉजी TGT के लिए लाभदायक हो सकता है। तो आप हमारे समस्त वीडियो को देखिए, सभी वीडियो को देखिए। हम आपको इंग्लिश में भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और हिंदी में भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। हम आपका कराएंगे मंथली क्विज टेस्ट, उसको आपको लिंक दे करके हम आपको टेस्ट करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी धन खर्चे के। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना से ऐसे ही लड़ते रहिए।